वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी कलामिल्लाहिल क़दीम वल अज़ीम। ला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम ला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज उर्स शरीफ की इस बाबरकत
नूरानी मजलिस में हम सब को हाज़िर होने का मौका और शर्फ़ नसीब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र बजा लाएँ कम है कि परवरदिगार ने आज की इस बाबरकत नूरानी मजलिस में हम सब को हाज़िर होने का मौका और शर्फ़ नसीब फरमाया। आज की इस बाबरकत महफ़िल में जो उर्स शरीफ के उन्वान से ज़िक्र अहले बैत का मौजू लेकर मुनक़िद हुई है, भाई ये को नको प्लीज़, अच्छा था वो जब से वैसी सन। इंशाअल्लाह ताला चंद ज़रूरी बातें शुहदाए करबला के ताल्लुक़ से और उर्स शरीफ की मुनासिबत से भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। मगर एक गुजारिश है, ये जो गली है न बीच में ये आने जाने की, ज़रा ये गली को बंद कर देंगे, बहुत डिस्टर्ब कर रहे लोग। ज़रा इसको कुर्सियाँ रख ले के बेटा बैठ जाओ, ज़रा कुर्सी इधर हटा लो बेटे, वो कुर्सी को बंद कर, गली को बंद कर दे बेटा। ज़रा इधर हट जा बेटे, इधर हट के बैठो, हट जाओ, ज़रा इधर हट जाओ। चलो अब जो भी आ रहे वहाँ गेट का नहीं रोक दो बेटा, गेट के अंदर आने मत दे किसको भी, जगह फुल हो गई वो। एक बार दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व अस्हाबिका व सल्लम। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, साहब बैठ जाओ। कर्नाटक के साईं बाबा बोलना पड़ता। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हमें यहाँ पर जमा होने का मौका इनायत फरमाया। वहाँ बैठते चल दियो जी, उनको कुर्सी दियो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले बैत पाक को इस्लाम की रूह बना दिया है। जिस तरह इंसान का ये जिस्म है, लेकिन ये जिस्म उस वक़्त तक कारगर्द है जब तक इसमें रूह सलामत है। जब ये रूह निकल जाती है तो 100 किलो का जिस्म बेकार हो जाता है। इसी तरीके से अल्लाह ने अहले बैत को इस्लाम की रूह बना दिया है। आज जो इस्लाम जिंदा है, आप जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि आप में रूह मौजूद है। आज इस्लाम जिंदा है क्योंकि इसमें अहले बैत नाम की रूह मौजूद है। आज इस्लाम को जो जिंदगी मिली है ये आपकी वजह से या मेरी वजह से नहीं है। आज इस्लाम की जो जिंदगी दुनिया देखकर परेशान है, ये इस्लाम को जिंदगी किसी दौलतमंद की वजह से नहीं है, किसी मालदार की वजह से नहीं है, किसी मौलवी की वजह से नहीं है, किसी मुफ्ती की वजह से नहीं है, किसी आम इंसान की वजह से नहीं है, कुतुब मीनार की वजह से नहीं है, ताजमहल की वजह से नहीं है, सऊदी अरब की वजह से नहीं है, ईरान की वजह से नहीं है। इस्लाम को यह जिंदगी खुदा की कसम मौला इमाम हुसैन की वजह से है। इस्लाम को ये जिंदगी मौला हसन की वजह से है। इस्लाम को ये जिंदगी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की वजह से है। इस्लाम को ये जिंदगी मौला अली मुश्किल कुशा की वजह से है। अरे इस्लाम को ये जिंदगी मोहम्मद अरबी की वजह से है। इसीलिए इन 5 मुक़द्दस हस्तियों को पंजे तने पाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरा जोर से बोलिए। ये पंजे तने पाक बोले भी तो बाजू वालों को टेंशन है।
अरे नया नया निकालते भाई बिदत है। बोले अरे बेवकूफ, बिदत नहीं है, तू समझा ही नहीं मसले को, तू नालायक है तू। नहीं, इन्हें नालायक है, जाहिल है, इसको मसला ही नहीं मालूम। पंजे तने पाक बोलना बिदात नहीं है, कुरान का तर्जुमा है, आयते ततहीर का तर्जुमा है, कुरान का तर्जुमा है। पंजे तने पाक बोलना बिदात नहीं है, कुरान का तर्जुमा है। कुरान क्या कह रहा है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि इन 5 मुकद्दस हस्तियों को अल्लाह ने पाक किया। खानदाने नबुवत अहले बैते मुस्तफ़ा को अल्लाह ने हर मैलो कुचेल से पाक कर दिया और अल्लाह ने इनको ततहीर की शान अता फरमा दी। अब देखो, जिनको पाक किया गया, और पाक आप नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, अल्लाह कर रहा है। और किससे कर रहा है? गुनाहों से नहीं। गुनाह तो बहुत बड़ी चीज है, खता तो बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह मैलो कुचैल से भी इनको पाक कर रहा है। ये जिस्म के मैल से भी पाक है, ये बातीनी मैल से भी पाक है, हर किस्म के ऐब से पाक है, हर किस्म की खता से पाक है, हर किस्म की गलती से पाक है। ये ऐसे बनाए गए हैं कि इनसे कोई खता मुमकिन नहीं है, इनसे कोई गलती मुमकिन नहीं है। ये क्या है? पाक है। जरा बोलो क्या है? ये पाक होना कुरान से साबित है, इनका पाक होना कुरान से साबित है, ये पाक है। अब दूसरी चीज सुनिए, ये तन का मतलब है जिस्म। अल्लाह ने अहले बैत को पाक किया, रूह पाक किया। रूह तो पाक है ही है, अल्लाह ने इनके जिस्मों को पाक किया। ये तन है, ये पंज कहते 5 को, बोलते नहीं पंच वक्ता नमाज। पंच का मतलब है 5, तन का मतलब है जिस्म, और आगे क्या है? पाक। पंच तने पाक। ये पाक होना कुरान से साबित, जिस्म का पाक होना कुरान से साबित, और ये 5 का पाक होना कुरान से साबित। नबी और आले नबी, नबी और अहले बैते नबी, ये 5 है। ये 5 का पाक होना कुरान से साबित है। ये पंजे तने पाक बिदात नहीं है नादानो, ये आयते ततहीर का तर्जुमा है, ये आयते ततहीर का खुलासा है, ये आयते ततहीर का निचोड़ है। ये पंजे तने पाक है। और अब कान खोल के सुन लो ऐ मैसूर वालों, आजकल हमारे मैसूर वालों को मैं देख रहा हूं, आमिलों के पीछे पड़े हुए हैं। जहां नींबू मिला बैठ जा रहे, जहां नारियल मिला ठहर जा रहे, जहां गंडे पलीते मिले वहां लेट जा रहे। क्या करते करो हजरत, कहां से उतारते उतारो, सर से लेके पैर तक या पैर से लेके सर तक, मसला हल हुआ तो बस है वर। याद रखो है मैसूर वालों, नींबुओं नारियलों गंडों पलीतों में उतनी तासीर नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले में तासीर होना जरूरी है। नींबू में तासीर पैदा होने के लिए पहले पढ़ने वाले में तासीर होना, पढ़ने वाला तहारत से ही नहीं है तो अब नींबू में तासीर कहां से पैदा होगी? पढ़ने वाला नमाजी नहीं पढ़ रहा तो नारियल में तासीर कहां से पैदा होगी? पढ़ने वाले को कुरान पढ़ना नहीं आ रहा, दे दिया, इसलिए तासीर पैदा नहीं हो रही है। लेकिन खुदा की कसम ऐ मैसूर वालों, आज तुम्हारा भाई अहमद नक्शबंदी तुम्हें एक ऐसी तावीज दे रहा है जिसे संभाल के रखना, और जिस घर पे यह हो जाएगा खुदा की
की कसम, अल्लाह की तरफ से मसला हल हो जाएगा। क्या है सुनो, फरमाया जाता है अल्लाह ने पंजे तने पाक के मुकद्दस नामों को ये शान, ये इज्जत, ये मर्तबा, ये रुतबा, ये रिफात अता की है। जिस घर की दहलीज पर पंजे तने पाक के नाम लिख दिए जाते हैं, उस घर में बलाएं दाखिल नहीं होती है। उस घर में बलाएं दाखिल नहीं होती है, उस घर में मुसीबतों का नुज़ूल नहीं होता, उस घर पर आफात व बलैयात नहीं मंडलाती है। जिस घर की दहलीज पर अल्लाह के मुक़द्दस नाम के साथ पंजे तने पाक के नाम होते हैं। पंजे तने पाक के नाम क्या है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये 5 नाम ये कायनात का निचोड़ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाजू वाले पट्टे पूरे मेरे ऊपर एक वीडियो बनाते, मेरे कुछ फतवे लगाते हौले। अबे दीवाने, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आमिना के लाल ने कहा है, मदीने वाले सुल्तान ने फरमाया है कि अल्लाह ने मेरी पंजे तन को, मेरी अहले बहत को इस शान का मालिक बनाया है। मेरी अहले बैत के साथ अल्लाह ने ऐसा हुस्ने सुलूक किया है, ऐसा फजल का मामला किया है। अगर ये हदीस पाक सुनोगे तो पंजे तने पाक अहले बैत की अज़मत समझ में आएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी अहले बैत की मिसाल का सफीनतिन नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इसमें बैठ गया वो नजात पा गया। जो ये कश्ती नूह में बैठ गया, कश्ती नूह में बैठना क्या, जो मेरी अहले बैत की गुलामी इख्तियार कर लिया, जो मेरे अहले बैत का हो गया, जो मेरे अहले बैत से प्यार कर लिया, जो मेरे अहले बैत के नक्शे कदम पे चल गया, जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हो गया, वो नजात पा गया। और जो मेरी अहले बैत के खिलाफ किया, जो मेरे अहले बैत से गद्दारी किया, जो मेरे अहले बैत से बगावत किया, जो मेरे अहले बैत से दुश्मनी किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो हलाक हो गया, वो बर्बाद हो गया। नजात पाना है तो अहले बैत की गुलामी करना, जरा जोर से बोलो, जरूरी है। बाजू वालों के बातों में आके अहले बैत के साथ गद्दारी नहीं करना। कैसा नहीं करना? ये हमारे टीनेज नौजवान जब देखो, जब व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इस पर पड़े हुए रहते। जरा नौजवानों को मैं बतला दूं, देखो बाजू वाले क्या बोल रहे मालूम? हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में गलती पे है बोल रहे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे बेवकूफ़, तेरे को इतना मालूम होना चाहिए, जिस जात का नाम हुसैन है ना, हुसैन और गलती दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह। और जरा जोर से, सूरज निकला, अंधेरा रहता, सूरज और अंधेरा एक जगह जमा नहीं हो सकते। बात समझ में आई? सूरज और अंधेरा एक जगह जमा, इसी तरह हुसैन और गलती एक जगह जमा नहीं हो सकते। पागल कौम है, बोले इमाम हुसैन मैदान करबला में गलती पे थे। अरे नादान, क्यों गलती पे थे? गलती पे क्यों थे? क्या वजह थी गलती पे रहने की? ना इमाम हुसैन को कुर्सी की चाहत थी, ना इमाम हुसैन को सल्तनत की कोई आरजू थी, ना इमाम हुसैन को कोई इज्जत की कमी थी। अरे अल्लाह ने जिसको जन्नती जवानों का सरदार बनाया हो, उसे दुनियावी सरदारी की क्या जरूरत पड़ गई थी? नहीं, जरा जोर से बोलो। अरे हमाको नहीं है जी ख्वाहिश, सुभान अल्लाह बोलो जी,
हमारे ख्वाहिश नहीं है सरदारी की, तो हमारे आखाओं को सरदारी की ख्वाहिश कहाँ से रह गई बोलो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो लोग जो कहते हैं गलती पे थे, ये लफ्ज़ गलत है। अरे भाई सूरज निकला और अंधेरा था, आप बोलेंगे ना मेंटली रिटायर्ड है, क्योंकि सूरज निकला तो अंधेरा नहीं हो सकता। इसी तरह हुसैन हो और गलती पे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं हो सकता जरा ये भी सुन लीजिए। आप सुन रहे हैं ना, सुनिए जरा तवज्जे के साथ। वो पीछे वाले नहीं सुन रहे यार, वो मैं बोला वो गेट बंद कर दो रे बड़े भाई, बोले तो सुनते नहीं यार हो तुम लोग। एक आदमी को अंदर आने मत दो। अब सुभान अल्लाह, लेट आए वालों को थोड़ा बाहर ठहरा कर, तो नेक्स्ट रूल्स में जल्दी आते हैं उन लोग। ये भी एक तरकीब है, समझे नहीं तुम लोग अभी। अब सुनो मसले को, प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसला समझो। हर पैदा होने वाला पैदा तो होता है, लेकिन कभी उसके नाम के साथ जन्नती नहीं लिखा जाता। अब तक इतने बच्चे मैसूर में, बेंगलुरु में, कर्नाटक में पैदा हुए, मगर किसी बच्चे के नाम के साथ मोहम्मद अब्दुल जलील जन्नती नहीं लिखा गया। अब सुभान अल्लाह कहते, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? किसी के नाम के साथ जन्नती होना नहीं लिखा जाता, क्योंकि पैदा होने वाला पैदा तो हो जाता। जन्नती है या जहन्नमी है, ये फैसला महशर में होगा। आज इत्तेफाक से अपन खबरस्तान के बीच में बैठे हुए हैं, पहला जलसा है जो खबरस्तान में हो रहा। मैदान में होते थे जलसे, आज हमारे हजरत मौलाना अनवार निजामी साहब दरगाह के साये में खबरस्तान में बिठा दिए। नो प्रॉब्लम, जल्दी निकल जाएंगे अपन लोग यहाँ से, टेंशन न लो तुम लोग। मसले को समझो। इत्तेफाक से लेडीज भी बैठे हुए हैं, और ये सुन्नियों के खबरस्तान की शान है, जहाँ पे अपन लाइटिंग डाल के भी बैठ सकते। हरगिज नहीं बैठ सकते, वहशत होती वहशत। यहाँ रहमत उतरती, इसलिए औरतें भी बैठे, बच्चे भी बैठे, बुढ़े भी बैठे। मसले को समझो प्यारो। किसी इतने बड़े खबरस्तान में किसी भी खबर की तख्ती पर जन्नती लिखा हुआ? सुभान अल्लाह, जन्नती लिखा हुआ नहीं है। क्यों नहीं है? हालांकि नो नमाजी थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, इबादत गुजार थे, दीनदार थे, खारी थे, सब कुछ थे, मगर मरने के बाद इनका बेटा इनकी तख्ती पे जन्नती नहीं लिखा सकता। इनके वालिद इनके नाम के साथ जन्नती नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? जन्नती होने का जजमेंट क़यामत के दिन होगा। फैसला उस दिन किया जाएगा कि कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है। दुनिया में आप नमाजी तो बोल सकते हैं, मुत्तकी तो बोल सकते हैं, परहेजगार तो किसी को बोल सकते हैं, किसी को वली तो बोल सकते हैं, किसी को सूफी तो बोल सकते हैं, किसी को आलिम तो बोल सकते हैं, किसी को पीर तो बोल सकते हैं, किसी को कुछ और बोल सकते हैं, मगर जन्नती नहीं बोल सकते। आप किसी को हाकिम तो बोल सकते हैं, खाजी तो बोल सकते हैं, बादशाह तो बोल सकते हैं, वक्त का इमाम तो बोल सकते हैं, फकीह तो बोल सकते हैं, मगर जन्नती नहीं बोल सकते। जन्नती बोलने का हक सिर्फ क़यामत के दिन दिया जाएगा कि कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है। यह जजमेंट क़यामत के दिन होगा। यह सारी कायनात के नमाज पढ़ने वालों के लिए कानून है, रोजा रखने वालों के लिए कानून है, हज करने वालों के लिए यही कानून है। मगर कुर्बान जाओ मेरे हुसैन पर, कुर्बान जाओ मौला इमाम हसन पर। अरे ये वो लोग हैं, ये पैदा बाद में हो रहे हैं। इनके जन्नती होने का, बल्कि जन्नतियों के सरदार होने का ऐलान पहले किया जा रहा। ये सिर्फ जन्नती नहीं है, ये जन्नतियों के सरदार है, और इनके जन्नतियों के सरदार होने का ऐलान आप नहीं कर रहे हैं, कोई हुसैनी गुलाम नहीं कर रहा है, कोई नबी का उम्मती नहीं कर रहा है। इनके जन्नती होने का ऐलान आमिना का लाल मोहम्मद अरबी कर रहा है।
इनके जन्नती होने का फैसला खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है। ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब एक बात और सुन लो, बाजू वालों को फिर एक दे देता हूं। अबे दीवाने, गलती करके जन्नत में ना तू जाएगा ना मैं जाऊंगा। गलती करने वालों के लिए पहले धुलंडी है, पिटाई है पिटाई, उसके बाद जन्नत है। या नहीं तो गलती करने वालों के लिए पहले शफाअत है, फिर उसके बाद जन्नत है। दोनों में से कोई एक मरहले से गुजरना पड़ेगा। दोज़ख में जाकर गलतियों की सजा पाना पड़ेगा, या नहीं तो आमिना के लाल का दामन पकड़कर शफाअत के जरिए गलतियां धुलाना पड़ेगा, तब जन्नत में जाएगा। और मेरा हुसैन पैदा बाद में हो रहा है, जन्नती जवानों का सरदार पहले बन रहा है। तो पता क्या चला, आने वाला वो आ रहा है जिसके रब ने जिसे गलतियों से पाक करके पैदा किया, खताओं से पाक करके पैदा किया, गुनाहों से पाक करके पैदा किया है। मसले को समझने की जरूरत है। एक तरफ वरने जन्नती जवानों के सरदार हैं, इन्नल हुसैना सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्ना, हदीस भी पढ़ रहे हैं, फिर बाहर निकल के बोल रहे हैं इमाम हुसैन गलती पे थे। अबे हौले, वो तो भी बोल, ये तो भी बोल। बात समझ रहे हैं आप? वो तो भी बोल या ये तो भी बोल। अगर तू ये बोल रहा है इन्नल हुसैना सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्ना, अगर ये कहता है तो फिर इमाम हुसैन करबला में गलती पर है, नहीं कह सकता, क्योंकि खुदा की कसम जो जन्नती का सरदार है जन्नतियों का, वो गलती पर नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब अल्लाह किसी को गुमराह करना चाहता ना, उसकी अक्ल पे पर्दे डाल देता। पर्दे क्या करता बोलो? पर्दे डाल देता। इनकी अखलों पे पर्दे पड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग आपको तोते को समझा ऐसा समझाते, इन लोगों के पीछे न को जाओ, क्योंकि ये कौम गुमराह हो चुकी है। ये कौम की अखलों पे पर्दे पड़ गए हैं, और अल्लाह इनकी अखलों पे पर्दे डाला। सिर्फ अखलों पे नहीं, आँखों पे भी पर्दे डाल दिया, इनके कानों पे भी पर्दे डाल दिया, इनके दिलों पे भी पर्दे डाल दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला खुद कह रहा है, अल्लाह ताला खुद कह रहा है, ये अंधे हैं, आंख है मगर देख नहीं सकते, कान है मगर सुन नहीं सकते। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करने वाली बात है। अल्लाह के वास्ते दीन को समझो मुसलमानों। एक बात और सुन लो, चलते फिरते नजर आओ। देखो, यजीद जो था ना, यजीद, इन्हें कौन था मालूम? इसका एक तारुफ मैं कराता हूं आप लोगों को। यजीद जो है सहाबी का बेटा था। किसका? सहाबी का बेटा। यजीद सहाबी का बेटा है। यजीद उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा का भतीजा है। यजीद सहाबी का पोतरा है, हजरत अबू सुफियान का पोतरा था। यजीद रसूल अल्लाह का ससुराली रिश्तेदार था। रसूल अल्लाह का रिश्तेदार था यजीद, कोई मामूली बात नहीं है। कहीं आप समझेंगे बीजेपी पार्टी का था, नहीं 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 नहीं, सहाबी का बेटा था, सहाबी का पोतरा था, उम्मुल मोमिनीन का भतीजा था, रसूल अल्लाह का ससुराली रिश्तेदार था। और एक बात सुन लो, काबे पे मदीने पे 3 साल तक हुकूमत किया था। इतने तमाम फजीलतों के बावजूद भी यजीद जहन्नमी हो गया।
मरदूद हो गया, मलून हो गया, गारत हो गया, हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, आखिरत बर्बाद कर लिया, दुनिया बर्बाद कर लिया, कुत्ते की मौत मरा। पॉइंट टू बी नोटेड। सहाबी का बेटा होके भी जहन्नमी हो गया, क्या बात। सहाबी का पोतरा होके भी जहन्नमी हो गया, उम्मुल मोमिनीन का भतीजा होके भी नारे जहन्नम रसीद हो गया। अब आप पूछेंगे हजरत ये कैसे हुआ? खुदा की कसम कान खोल के सुन लो, इतने बड़े लोगों के खानदान में पैदा होने के बाद भी जहन्नमी सिर्फ एक वजह से हुआ। क्या शराब पीने की वजह से? नहीं। जिना करने की वजह से? नहीं। चोरी करने की वजह से? नहीं। बरहाना औरतों को साथ में रखने की वजह से? नहीं। फिर किस वजह से हुआ? खानदान नबूवत के साथ गद्दारी करने की वजह से हुआ। जो नबी का नहीं, खुदा की कसम वो हमारा। अल्लाह ने ये कानून बना दिया, मेरे मुस्तफ़ा जन्नत में तो वही जाएगा जो आपका होगा, जो आपका नहीं मेरे हबीब वो जन्नती नहीं। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मम्माता फी हुब्बी आली मुहम्मद दखलल जन्ना। हुजूर ने फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया वो जन्नत में दाखिल हो गया। और जो आले मोहम्मद से गद्दारी कर गया, बेवफाई कर गया, बेअदबी कर गया, गुस्ताखी कर गया, सहाबी के घर में ही क्यों ना पैदा हो वो जहन्नमी हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, उन्हें सहाबी के घर में पैदा होके जन्नती नहीं हो सका। अपन तो गुनहगार के घर में पैदा हुए सोए, बाजू वाले भी, तो कैसा जन्नत में जाएंगे बोलो आप? नहीं भाई, इसके पूरे नमाजा एक तरफ, बाजू वाले के रोज़े एक तरफ, ज़कात एक तरफ, हज एक तरफ, चंदे एक तरफ, ज़कात एक तरफ, और जो फितरे वसूल करा वो भी एक तरफ, 500 बच्चों को मदरसे में पढ़ाया वो भी एक तरफ, 300 बच्चियों की शादियां करा वो भी एक तरफ। इन्हें 14वीं सदी का है, उन्हें पहली सदी का था। जब पहली सदी वाला काबे पे हुकूमत करके मदीने पे राज करके जन्नती नहीं हो सका, गद्दारी करने के बाद फिर इन्हें मदरसा चला के जन्नती हो सकता? मेरे को तो अब तक समझ में नहीं आई, आपको समझ में आई तो मेरे को समझाओ जाते वक्त। बात समझ रहे ना आप? अल्लाह ताला ये वाक़यात क्यों रूनुमा करता? एक वाक़या अल्लाह इसलिए रूनुमा करता ताकि क़यामत तक आने वालों के लिए इबरत बन जाए। बात समझ में आई ना? अब ऐसे 100 वाक़यात की ज़रूरत नहीं है। अहले बैत की गद्दारी हुई, एक वाक़या हुआ, यजीद जहन्नमी हो गया। अल्लाह ताला ये वाक़या इसलिए रूनुमा करवाया ताकि क़यामत तक आने वालों को पता चल जाए, अगर सहाबी के घर का बच्चा हो, काबे और मदीने पे राज करने वाला हो, तब भी अगर वो अहले बैत से गद्दारी करेगा तो जन्नती नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, मसलों को याद रखो। नौजवानों, आज उसकी मजलिस में आए हो, ये बातें लेकर जाओ। अब सुनो, एक और अच्छी लतीफ़ बात सुन लो। हर पीर का अदब मुरीद सिखाता है, ये तरीक़ा है। कोई नए लोग आए, मुरीद हुए तो क्या करते? पुराने पीर भाया उसको बोलते हज़रत के सामने अदब से हट, अदब सिखाते उसको। नहीं, मस्जिद के इमाम हैं, ख़तीब है, तो मस्जिद के जो ख़दीम मुसल्लियाँ हैं वो नए बच्चों को अदब सिखाते हैं। क्या यहाँ मौलाना से बात करने का तरीका है? अदब से बात करो। हाँ, ओह वेरी गुड, उन्हें अलर्ट हो जाता, अम्मा अदब से, ख़तीब साहब भाई। बात समझ रहे हैं आप? बड़ों का अदब छोटे सिखाते हैं।
पीर का अदब खुलाफा और मुरीद सिखाते हैं, उस्ताज का अदब शागिर्द सिखाते हैं, बाप का अदब बेटे सिखाते हैं, माँ सिखाती है। बोले अब्बा से बात करने का तरीका नहीं है, अदब से बात कर। बाप का अदब माँ सिखाती है, भाई सिखाता है, बेटे सिखाते हैं। बड़ों का अदब छोटे सिखाते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ ये खानदान नबूवत पर। अरे मेरे प्यारे भाइयों, हर बड़े का अदब छोटा करता है, हर बड़े का अदब छोटा सिखाता है, मगर मेरे हुसैन के कुर्बान जाओ, हुसैन की अज़मत के सदक़े जाओ, अहले बैत खानदान नबूवत के सदक़े जाओ। अरे अली का अदब, अरे फातिमा का अदब, हसन और हुसैन का अदब दुनिया वालों को छोटों ने बाद में सिखाया, मोहम्मद अरबी ने पहले सिखाया। माशाल्लाह मौलाना, अच्छा करे आप पीछे बैठे सो, नहीं तो मैं तो डर गया था। आज का जलसा पूरा फ्लॉप जा रहा, क्या बात, इज्जत बच गई। मेरे प्यारो, मसले को समझो कि हर छोट बड़े का अदब छोटा सिखाता है, लेकिन ये खानदान नबूवत ऐसा है, नबी अदब सिखा रहे हैं। और किस शान से सिखा रहे हैं देखिए आप, नबी खुतबा दे रहे हैं, सुभान अल्लाह, क्या दे रहे हैं नबी। और खुतबा इबादत है, और ये किसी कोई 14वीं सदी के मुल्ला की जाने वाली इबादत नहीं है। ये आमिना का लाल, अल्लाह का हबीब, नबियों का सरदार इबादत कर रहा है। तो इसकी इबादत हो रही है, खालिक़े कायनात की इबादत। मेरा नबी मिंबर पर है, मिंबर पर है, जिससे बड़ा पाक व मुक़द्दस मुकाम इस कायनात में कोई और नहीं है। सारी मस्जिदों का मिंबर एक तरफ, सारी दुनिया के खुतबा एक तरफ, मस्जिद नबवी का मिंबर, मदीने की मिंबर पर करने वाला आमिना का लाल एक तरफ। वो अजमत वाला खुतबा जिसे दे रहा हो मोहम्मद अरबी, सुन रहा हो अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अलीउल मुर्तज़ा, साद बिन अबी वक़ास, हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत मुआज जैसी जलीलुल कदर हस्तियां सुन रही हो। मंजर तो जरा आंखों में लाओ, क्या शान होगी। आमिना का लाल खुतबा दे रहा है, जलीलुल कदर सहाबा के हजारों का मजमुआ खुतबा सुन रहा है, मस्जिद नबवी है, इबादत हो रही है, रब का जलवा है। ऐसे में हुजरे आयशा से मेरा हुसैन आता है। अल्लाह अल्लाह, सरकार इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं। रसूल अल्लाह दौराने खुतबा नीचे उतरकर इमाम हुसैन को अपने गोद में उठा लेते हैं। क्यों उठाया? इबादत खुदा की है, दौराने इबादत रसूल अल्लाह ने इमाम हुसैन को गोद में क्यों उठाया? इसलिए उठाया कि आज मेरी उम्मत सामने बैठी है, सबको पता तो चल जाए मेरे हुसैन का मुकाम कितना आला है, मेरे हुसैन का अदब किस तरह किया जाएगा, मेरे हुसैन से मोहब्बत कैसी करनी चाहिए, मेरे हुसैन का एहतराम, मेरी अहले बैत का मकाम कैसा रखना चाहिए। ये एक हो गया। मेरा नबी नमाज पढ़ रहा है, ओए होए ओए होए होए, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ा रहा है। ओह सुभान अल्लाह। सहाबा का जुम्मे गफीर आमिना के लाल के पीछे नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह के हबीब नमाज में
तमाम इबादतों में सबसे आला दर्जे की इबादत नमाज, और नमाज के तमाम अरकान में सबसे आला दर्जे का रुकन सजदा, और सजदा वो भी हबीब खुदा का, फिर वो भी मस्जिद नबवी शरीफ है। आय हाय 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 हाय, मेरा नबी सजदे की हालत में है, मौला हुसैन आते हैं, मेरे नबी की गर्दन अक़दस पे बैठ जाते हैं। सजदा तवील हो रहा है। जालिम कौम कहती है नमाज में नबी का ख्याल आए तो नमाज ख़राब हो जाती है। अरे मनहूस ज़रा देख तो सही, सजदा मुस्तफ़ा का है, ख्याल हुसैन का हो रहा है। हुसैन का ख्याल आए, नबी की नमाज कामिल है, नुक्स नहीं आया, तो ग़ुलामों के नमाज में नबी का ख्याल आए तो नमाज कैसे नाक़िस होती है। यही नमाज कामिल है जिसमें तसव्वुर यार हुआ करता है। अल्लाह अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे को तवील कर रहे हैं, तवील कर रहे हैं, तवील कर रहे हैं। इस तिवालत की खबर सारे सहाबा को हो गई, सारे सहाबा को यकीन हो गया कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अब रसूल पाक अलैहिस्सलाम की तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए सजदा इतना तवील हो गया है। अब हबीब पाक अलैहिस्सलाम जब इस तवालत के बाद अपने सजदे से सर उठाते हैं, हुसैन गर्दन पर बैठे हुए हैं, सारे सहाबा ने देख लिया सजदा तबीयत की खराबी की वजह से नहीं, हुसैन की मोहब्बत की वजह से हो रहा था। सजदे में तवालत हुसैन की मौजूदगी की वजह से हो रहा था। तो नबी ने हालते सजदे में हुसैन का एहतराम, हुसैन की मोहब्बत, हुसैन का ख्याल, हुसैन पे शफकत, हुसैन का लिहाज रख के दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों मेरी अहले बैत से ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो। एक तरफ हुसैन है, एक तरफ नमाज है, नमाज में भी हुसैन का लिहाज है, और फिर लिहाज रखने वाला कोई मौलवी नहीं है, अल्लाह का हबीब है, जिसका कलमा पढ़ने से रमेश सिकड़ के अंदर अब्दुल्ला बन जाता है, वो नबी की जात है। और हुसैन का अदब कर रही है, हुसैन का लिहाज रख रही है, हुसैन का ख्याल रख रही है, हुसैन से मोहब्बत कर रही है। तो सोचो मेरे हुसैन की मोहब्बतों का आलम क्या था, उनके मुकाम और मर्तबे का आलम क्या था। अदब इनका नबी ने सिखाया है। अब देखो, अहले बैत तो अहले बैत है, अहले बैत वालों से जो मोहब्बत करता है नबी की नज़र में उसका क्या मुकाम है। प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाए, मस्जिद नबवी शरीफ से निकले, सहाबा कराम का झुरमुट, क्या मजलिस थी होंगी। 14वीं सदी में बैठ के खाली खव्वाल से हारमोनियम पे अशार सुने तो तबीयत टिकरी नहीं, मचले बगैर रहरी नहीं, फतवे लगे तो लगे, वजद तो होना बोल रही तबीयत। बात समझ रहे हैं आप, कैसी कैसी बैटिंग हो रही, गौर करते चलो आप। पूरे फतवे एक तरफ, चिश्तियों का समा एक तरफ। आप लोग सुनते ना, सुनो, समा सुनने से दिल में मोहब्बत पैदा होती, समा सुनने से यारों से, आकाओं से गुलामी की निस्बत पैदा होती, समा सुनने से दिल में मिठास पैदा होती, अदब पैदा होता, इश्क पैदा होता, गुलामी पैदा होती। हारमोनियम पे नक्को जाओ, कैफियत पे जाओ। क्या बात समझ रहे हैं? जान दो, वो मसला नहीं है, फिर नए फतवे लग जाएंगे, छोड़ दो उसको, खाली सुन लो समा। हाँ, बस आगे बढ़ते हैं। 14वीं सदी के बाद समा सुन रहे हैं तो अपना ये हाल है। आय हाय हाय, हजरत अबू बकर का हाल क्या था होगा। अरे कुर्बान जाओ जी, उन सहाबा के कुरान का उतरता हुआ देखते थे।
हाय हाय हाय, मेरे आका को उंगली का इशारा करके चांद के 2 टुकड़े करता हुआ देखते थे। हाय हाय हाय, कुर्बान जाओ जी उन सहाबा के जो मदीने पाक में नबी के साथ रहते थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते, डूबा सूरज पलट आता, मेरे मुस्तफ़ा का जलवा देखा करते थे। क्या कैफियत थी उनकी, क्या कंट्रोलिंग थी उनकी, क्या शान थी उनकी, कैसी कैसी जिंदगियों में मस्त मजे ले रहे थे। अल्लाह अकबर, बदर की जंग थी, इधर से लकड़ियां चल रही थी, उधर से गर्दनें कट रही थी। 313 सहाबा मेरे मुस्तफ़ा का जलवा देख रहे थे। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। 14वीं सदी के बाद सुने तो ये हाल है, उन्होंने तो आंखों से जलवा देखे, उनका हाल क्या था उनका। हाय हाय, एक शेर पढ़ देता हूं। है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। हाय हाय हाय, है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा। हाय हाय हाय, खाली नाम में इतना असर है, मुर्दे उड़ जाते हैं, उन ख्वाब में आके खैरियत पूछे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। आशिक बनो यार, आशिक बनो मेरे दोस्त। ये जो ज़िंदगी गुजार रहे ना अपने मियाँ भाया, ये बेकार ज़िंदगी यार हो। ये गुटके खाना, सिगरेटा पीना, ये आशिकी करना, बच्चियों को छेड़ना, कॉलेजों के पास जाके जो है 1 बजे खड़ जाना, बस स्टैंडों का ले राउंडिंग करते रहना, ये मोमिन की ज़िंदगी नहीं है यार, ये मोमिन की ज़िंदगी नहीं है। मोमिन शान वाला है जी, मोमिन आशिक होता है। और मोमिन की रात कैसी होती है देखो, एक शेर और पढ़ देता हूँ, सुन लो। जिनको उनका दर्द मिला है, रातों को उठ कर रोते हैं। जिनको उनका दर्द मिला है, रातों को उठ कर रोते हैं। शायद ना खुद ख्वाब में आकर उनको तसल्ली देते हैं। आशिक बनो यार, आशिक बनो, ऐसे आशिक बनो। आए हाय हाय, नींद हमारी हो, दीदार उनका हो। आशिक ऐसे बनो यार, जिस्म हमारा हो, जलवा उनका हो। आशिक ऐसे बनो यार, जिंदगी हमारी हो, हुकूमत उनकी हो। आशिक बनो। तो सरकार मस्जिद नबवी शरीफ से नमाज पढ़े अपने सहाबा के साथ निकले। आए हाय हाय, झुरमुट जैसे चांद को सितारे घेरते हैं, सहाबा मेरे आका को वैसे घेरा करते थे, घेरते थे बस। आए हाय, बाद सहाबा तो हालत नमाज में, आपको मालूम है ना, नमाज पढ़ते वक्त ख़ियाम की हालत में कहाँ देखना, सजदा करने की जगह पे देखना। मगर कुर्बान जाओ, सहाबा हुजूर को देखते थे। आए हाय, क़िबला इधर था, यार इधर था, वो यूं ही देखते थे, बस यार को देखते रहते थे, ऐसे नमाज पढ़ते थे। यूं रहता था फेस पूरा। सुभान अल्लाह, आशिक थे साहबा। नमाज में भी सरकार को घूरते रहते, तकते थे, ऐसे देखते थे सरकार को, पलक भी नहीं झपकते थे, हाथ भी नहीं हिलाते थे, सांस भी बड़ी आहिस्तगी से लेते थे। आय हाय हाय हाय, सांस भी बड़ा थमा के लेते थे, बेसख्तगी से सांस नहीं लेते, थमा थमा के लेते थे। हजरत उमर जलीलुल क़दर ज़ात, जिनका नाम सुन के शैतान कांप जाए, वैसा उमर
जब मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में होते ऐसी बात करते, इतनी आहिस्तगी से, इतनी आहिस्तगी से, इतनी आहिस्तगी से कि हज़रत रसूल अल्लाह को कहना पड़ता, उमर क्या कह रहे हो, ज़रा ज़ोर से कहो। इतनी दबी हुई आवाज़ से गुफ्तगू करते थे, इतनी दबी हुई आवाज़ से गुफ्तगू करते थे मौला उमर। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान। तो रसूल अल्लाह निकले मस्जिद से, बनेंगे ना आशिक इंशाल्लाह। ये सब ये बेकार ज़िंदगी है, कुछ भी मज़ा नहीं है इसके अंदर। क्या मज़ा है सिगरेटों में, क्या मज़ा है गुटकों में, क्या मज़ा है होटलों में, क्या मज़ा है, कुछ भी नहीं है। ये सब टाइम पास है। ये फेसबुक 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 फेसबुक, मुर्दा निकल जाओ बनाए सो वाले का हो। अरे ऐसा बनाया भाई, इंडिच ने रखा उसके अंदर। सुबह से लेके यूं स्क्रॉलिंग करते बैठे तो शाम हो जा रही, मगर वो इंड हो रीच नहीं। यूट्यूब 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 यूट्यूब, अरे क्या है, सब बेकार झंझटें। सरकार में मज़ा है, इश्क़ रसूल में मज़ा है, मोहब्बत रसूल में मज़ा है, दमे मुस्तफ़ा में जो सांसें निकलती है ना, उसमें मज़ा है यार। आशिक बनो मेरे भाई, बनेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे नबी तशरीफ़ ला रहे हैं, सहाबा का झुरमुट है। हुजूर जिस रास्ते से गुजर रहे थे, उस रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। कौन खेल रहे थे? बच्चे खेल रहे थे। हालांकि वो खानदान नबूवत के बच्चे नहीं थे, वो मदीने वालों के बच्चे थे, जिसमें से कुछ गैरों के बच्चे भी थे, जो भी कलमा जिनके बाप नहीं पढ़े थे, जिनमें कुछ अपनों के बच्चे थे जिनके बाप नबी के सहाबा थे। वो बच्चे खेल रहे थे। नबी उन बच्चों के बीच में गए, एक बच्चे को उठा लिए, गोद में ले लिए। आय हाय 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 हाय, कुर्बान जाओ जी। सारी कायनात जिसके कदमों पे मरना मिटना चाहती है, वो किसी के बच्चे को गोद में उठा रहे हैं, और गोद में उठा ही नहीं रहे बल्कि उसको चूम रहे हैं, उस पे सर पर शफकत का हाथ रख रहे हैं, उसके माथे को चूम रहे हैं। सहाबा उस बच्चे की खिदमत पे रश्क करने लगे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, आका इस नौनिहाल पर इतनी शफकत, इतनी करम फरमाई क्यों हो रही है? तो मुस्तफा ने फरमाया, सहाबियों, मैंने इस बच्चे को मेरे हुसैन के साथ खेलता हुआ देखा। हाँ 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 हाँ। सारी कायनात वालों का अदब छोटे सिखाते हैं, अहले बैत का अदब मोहम्मद अरबी सिखा रहा है। नबी बता रहे हैं, दुनिया वालों, मेरे अहले बैत से ऐसी मोहब्बत करो, जो हुसैन से मोहब्बत करे, लोगों तुम उससे मोहब्बत करो। और अल्लाह के हबीब ने क्या दुआ किया? अल्लाह, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, मौला तू उससे मोहब्बत कर। मौला, जो मेरे हुसैन से बुग़्ज़ रखता है, ए अल्लाह तू उससे बुग़्ज़ रख। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो मेरे भाई। अहले बैत ही सब कुछ है, ये कायनात की रूह है, रूह। इसी पर ये इस्लाम का निज़ाम टिका हुआ है। ये मस्जिदों की आज आज़ान की आवाज़ें आ रही है। क्या पाशा, जाना है क्या? और पाशा जाना है? आपको अगर लेट हो रही तो जा सकते आप। मैं पुलिस वालों से मैं बात कर लेता हूँ, आज एक दिन मैं देख लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। हुसैन की मोहब्बत में हम हुकूमत को देख ले रहे, पुलिस वालों को क्या? लाइट लो आप, आपको जाना तो आप जा सकते, इनको रास्ता दे दो बेटे। जिसको हुसैन की मोहब्बत में टाइम नहीं है, मैं को तो नहीं दिख रहा था, बोले बल्कि मजबूरन खड़ी देख रहा हूँ। मैं तो 4 बजे तक बैठने वाला था, आज माइक बंद करके बैठने वाला था, क्योंकि हुसैन का जिक्र ही ऐसा है, अहले बैत की शान ही ऐसी है, जो उनका जितना जिक्र करता है वो उतना सरफराज होता है। आन दो पुलिस वालों को, हॉर्न बजाने दो, उसके बाद रोकेंगे अपन, नो प्रॉब्लम। नहीं है नहीं, हाँ, खाना है शायद। असल ये है, पुलिस वालों से ज़्यादा ख़तरनाक मसला ये है। और मियाँ भाइयों को कितना भी डालो, तुम बस होने वाला है ही नहीं हो। खबर में गए तक डालना है, खबर में डाल के आके भी फिर डालना है। परसों की बात है भाई, 3 दिन 4 दिन पहले की बात है, एक मैयत में मैं लेट पहुँचा,
मैयत में लेट पहुंचा, मैयत हो गई, तदफीन हो गई, खबरस्तान के करीब जाके कॉल किया, अरे कहाँ है रे बड़े भाई? बोले हजरत आ गए, घर को आ गए। घर को गए तो पट्टे नान के रोटियां, खोरमा, खाना, अम्मा, बोला मियां कितना भी खिलाओ पट्टों को, पेट भरने वाला है ही नहीं। आज जिक्र अहले बैत के बाद खाना भी खाएंगे, नमाज भी पढ़ेंगे। मौलाना का मसला भी हल, तुम भी टेंशन न लो, नमाज पढ़ने वाले हम लोग। करूं भाई, बस कर दूं? खाने की भूख किसको किसको लग रही, हाथ उठाओ। अल्लाह का शुक्र है बच गए अपन, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो मेरे यार, सुन लो यार, आज एक दिन आए मौलाना, बहुत खर्चा करके बुलाए बेचारे। सुन लो यार, सुन लो, आज आखाओं का जिक्र सुन लो, इंशाअल्लाह नजात हो जाएगी इनके जिक्र के सदक़े में। देखो एक हदीस पाक सुनाता हूं, सुनो। अली, हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, बाखिर, जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, ये पाक मुक़द्दस 6 हस्तियों के नाम हैं। कहाँ पर है ये नाम? हदीस की सनद में। हज़रत अली रसूल अल्लाह से सुने, सुन के हज़रत अली हज़रत इमाम हसन को बयान किए, हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन को बयान किए, इमाम हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बयान किए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाखिर को बयान किए वो हदीस, इमाम बाखिर इमाम जाफर सादिक को बयान किए, इमाम जाफर सादिक फिर एक रावी से बयान करते हैं, वो रावी बयान करते हैं ये हदीस में जो 7 मुक़द्दस नाम आए हैं, अगर इन नामों को पढ़कर मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाखिर, इमाम जाफर सादिक, ये 7 नामों को अगर पढ़कर किसी मजनू पर, पागल पर, जो मेंटली रिटायर्ड है उस पर अगर फूंक दिया जाए तो उसका पागलपन खत्म हो जाएगा। ये ऐसे नाम है, ये ऐसा जिक्र है मेरे भाई, अल्लाह ने पूरी कायनात में इससे अच्छा जिक्र नहीं बनाया, इससे अच्छा जिक्र अल्लाह ने नहीं बनाया। इसीलिए मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ते हैं। आप देखो नमाज भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आप कायदे की हालत में बैठकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब तक आप नबी और आले नबी पर दरूद नहीं पढ़ते आपकी नमाज भी ख़त्म। अरे खुदा खुदा होकर, अल्लाह अल्लाह होकर अपनी इबादत में आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ा रहा है, तो सोचो इन मुक़द्दस हस्तियों की शान और अज़मत का आलम क्या होगा। आले मोहम्मद के दरूद पढ़े बगैर तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। ये ऐसी मुक़द्दस हस्तियां हैं, आज हम उनके जिक्र में बैठे। तो सुनो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब एक शान सुन लो, उसके बाद फिर अगर खाने की भूख लगी तो ज़रूर छोड़ दूंगा, पानी भी आ रहा मगर फिर भी नहीं छोड़ूंगा, नो प्रॉब्लम। भिगा कर सुनाऊंगा आज तुमको जिक्र, ताकि बरोज़े महशर इमाम हुसैन से मुलाकात होगी तो इमाम हुसैन से अर्ज करेंगे सरकार भीख भीख के आपका जिक्र सुन के आए हैं, सरकार कम से कम उसके सदक़े में तो बख्शवा कर जन्नत में ले जाओ। इंशाअल्लाह अर्ज करेंगे। सुनो, एक सहाबी थे, हाय 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 सुभान अल्लाह, सहाबी का रंग सौला था, इंडियन ज्यादा गोरे नहीं होते मगर अपने पट्ठों को ख्वाहिश है बच्ची गोरी होना, तो अमेरिका को जाके शादी कर हौले, इंडियन से शादी करता, बोलता अमेरिका की क्वालिटी होना, कहां से आएंगी रे। मसला हल, जिसको गोरी बीवी होना अमेरिका को जाओ,
और दूसरी बात सुनो, तेरे को गोरी बेगम से ही शादी करना था तो इंडिया में पैदा हुआ कई को। क्या मौलाना, ये जो अपना कलर है ना, ये इंडियन कलर है। अल्लाह का शुक्र है अपना अफ्रीकन कलर नहीं है। आप बोल रहे मेरे को गोरी बीवी होना, ये खुदरत के खिलाफ बातें कर रहा तू। ये जो बातें हो रहे ना तेरे, ये खुदरत के खिलाफ है। ये अब अफ्रीकन बोल रहा मेरे को गोरी होना, कहां से लाता बेहौल है। खुदरती निजाम है। अमेरिका वालों को गोरापन दे दिए, अफ्रीका वालों को सियापन दे दिए, इंडियन को सोलापन दे दिए। नहीं, अपन सोले लोग हैं। जो भी मिली गॉड गिफ्ट घर में रख लेना इज्जत से, डेढ़ होशियारी नहीं करना। गोरी की चक्कर में बेटा 29 के हो जा रहे हैं, 35 के हो जा रहे हैं, शादी नहीं हो रही, नालायकों की। चलो ये भी मसला हल होगा, नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, एक सहाबी थे, इंडियन रंग था, सौला रंग। उनकी अहलिया का रंग भी सौला था। अच्छा, बाज लोग बोल रहे हैं हमारे घर में तो बेगम गोरे है, तो ये आपको गॉड गिफ्ट है, संभाल के रख लो। इनके उनके ऊपर आप नजरें मत फिराओ। नहीं, अल्लाह जब घर में गोरी बेगम दे दो, अल्लाह का शुक्र है, इज्जत से रहो। दूसरों की बीवियों पे, बेटियों पे नजरें मत डालो, अल्लाह फजल छीन लेगा। अल्लाहू अकबर। अब मसला सुनो, सहाबी सौले रंग के, सहाबी की अहलिया भी सौले रंग की, मगर घर में अल्लाह के हुक्म से गोरा बच्चा पैदा हुआ। ये गॉड गिफ्ट है, मैं अभी बोला आपको, गॉड गिफ्ट है। अल्लाह जिसके साथ जैसा चाहे कर दे, अल्लाह की मर्जी है। वरना कानून तो ऐसा है, इंडिया बोले तो सौला, चाहे वो केरला का रहो, चाहे वो कर्नाटक का रहो, चाहे वो तेलंगाना का रहो, चाहे वो मुंबई का रहो, कहीं का भी रहो, पट्टा सौला इंडियन, नो प्रॉब्लम। अब मसले को समझो। सहाबी के घर एकदम वाइटिश बेटा, अबियस गोरा सफेद, वेरी वेरी फेयर बेटा पैदा हुआ। तो सहाबी जब जब वो बच्चे को बाहर लेके निकलते तो मुनाफिकीन देखते, देख के बोलते इनो सौले है, इन इतना गोरा है। नौज बिल्लाह, ये देख के शरीर नफ्स, बद खसलत, बद मिजाज मुनाफिकीन सहाबी रसूल पर इल्ज़ाम लगाते कि ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये किसी और का बेटा है। अल्लाह, नौज बिल्लाह, नौज बिल्लाह। उनकी समझ छोटी थी, गलत सोचने लगे, इल्ज़ाम तराशी करने लगे, तोहमतें बांधने लगे सहाबी की अहलिया पर, सहाबिया पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि ये तुम्हारा बेटा नहीं, किसी और का बेटा है। तो अब सोचो हुआ क्या। सहाबी भी बड़े बुर्दबार, बड़े अखलाक के मालिक, बड़े अखलाक के मालिक, हद्दो अदब वाले, बड़े एहतराम वाले। कभी जाके अपनी बीवी से नहीं पूछे अपने पास कैसे है, शक करना, अपने को किसी दूसरे की जरूरत नहीं। अपन लोग खुद बीवी पे इतने इल्जाम लगाते, अपने को दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। 90% लोगों में शक की बीमारी रहती, मर्दों में। अल्लाह करे वो शक की बीमारी से अल्लाह सबको बचा ले। वहां इल्जाम लग रहा भी तो सहाबी जाके कभी अपनी अहलिया से नहीं पूछे। मुनाफिकीन इल्जाम लगाते रहे, ये तुम्हारा बेटा नहीं किसी और का है, तुम्हारा बेटा नहीं किसी और का है, तुम्हारा बेटा नहीं किसी और का है। सहाबी सुनते गए, बोले ये बदबख्त मेरे आका को नहीं मानते, मुझे क्या मानेंगे। ये मुनाफिकीन मेरे रसूल अल्लाह के साथ वफा नहीं कर सके, मेरे साथ क्या मेरे साथ वफा करेंगे। ये गद्दार है, बागी है, ये कहते वो सहाबी आगे बढ़ते चले गए। 2-4 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, साल गुजर गया, 4 साल गुजर गए, मगर ये शरारत थमने का नाम नहीं है। ये गलत इल्ज़ाम, ये तोहमत फैलते जा रही, फैलते जा रही, फैलते जा रही। सहाबी की अब बर्दाश्त इंतहा को पहुंची। बोले आज तो फैसला होके ही रहेगा, आज जजमेंट लेके रहेंगे। क्या करे सहाबी, अपनी बीवी को लिए, अपने बच्चे को लिए, बेटे को गोद में उठाए, बीवी का हाथ पकड़े, रसूल अल्लाह के दरबार में पहुंच गए। क्या ईमान था, देखो क्या ईमान था सहाबी का।
पहुँच गए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करे तो इनकी जो कैफियत थी, ये जो तबीयत के अंदर जो बेचैनी बेकरारी थी, रसूल अल्लाह समझ गए। कहने लगे सहाबी बड़े बेचैन बेकरार नजर आ रहे। बोले या रसूलल्लाह, बहुत ही बर्दाश्त की हदों को पार करके आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ आका। ये मेरा बेटा है, ये मेरी अहलिया है। सरकार, हम दोनों सौले हैं और ये हमारा बेटा इंतहाई गोरा है, जिसकी वजह से मुनाफिकीन 4 साल से हम पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मेरा बेटा नहीं, किसी और का बेटा है, किसी और का बेटा है, किसी और का बेटा है। सरकार, आज आप फैसला फरमा दें, ये मेरा बेटा है या किसी और का बेटा है। आय आय आय। सहाबी का सवाल बता रहा है, ये वो नबी है, कौन किसका बेटा है आमिना का लाल जानता है। तभी तो हुजूर से पूछ रहे हैं या रसूलल्लाह आप बता दीजिए किसका बेटा है। हा सुभान अल्लाह। हुजूर ने भी बड़ी हिकमत वाला पहलू इख्तियार किया। आमिना के लाल ने कहा सहाबी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सहाबी को बिठा दिया, सहाबी की अहलिया भी बैठ गई। और हुजूर उस वक़्त एक मजलिस चल रही थी, सहाबा से गुफ्तगू कर रहे थे, फिर अपनी सहाबा से गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गए। इधर ये सहाबी है, उधर सहाबा है, मशगूल हैं गुफ्तगू में। ये सहाबी बेचैन और बेकरार हैं। हुजूर इनकी बेचैनी को देख रहे हैं, कहे सहाबी बैठ जाओ। इनको थमा रहे हैं, इनकी बर्दाश्त की कैफियत को संभाल रहे हैं हुजूर। अभी इधर गुफ्तगू चल रही है सहाबा इकराम के साथ। हुजरे आयशा से मेरे हुसैन निकले, मेरे और आपके आका निकले, जन्नती जवानों के सरदार निकले, कायनात का दाता निकला, अल्लाह का महबूब निकला, सारे सहाबा का इमाम निकला। छोटे थे, 2-2.5 साल के थे। जरा इमेजिन तो करो क्या मंजर था होगा। 2-2.5 साल का बच्चा, छोटे छोटे पैर, इतने छोटे छोटे पैर लेके मेरे हुसैन ऐसे कदम मुबारक रखते हुए आय हाय हाय हुजरे आयशा से निकले। जैसे ही इमाम हुसैन को देखे सारे सहाबा अदब हुसैन के लिए खड़े हो गए। वो अदब वाले थे, उठ के खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए। मेरे हुसैन चलते 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 मेरे आका की बारगाह में आए। हुजूर ने जैसे ही हुसैन को देखा अपने गोद में ले लिया और अपनी माटी शरीफ में बिठा लिया। हुसैन मेरे नबी की दाढ़ी मुबारका से खेल रहे हैं और मेरा नबी हुसैन के गाले मुबारक को चूम रहा है। कभी गले मुबारक को चूमते हैं, कभी माथे शरीफ को चूमते हैं, कभी अपने सीने अक़दस से लिपटा लेते हैं। अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। हुजूर ने सहाबा से कहा सहाबी बैठ जाओ। सारे सहाबा जो हुसैन के अदब में उठे थे सब बैठ गए। इधर वाले सहाबा भी बैठ गए, इधर जो सहाबी अपनी अहलिया अपने बच्चे को ले गए थे वो भी बैठ गए, वो भी हुसैन के अदब में उठे थे, बैठ गए। फिर इमाम हुसैन जितनी देर अपनी नाना जान के साथ खेलना चाहते थे खेल लिए। जब हुसैन होते तो नबी हर मजलिस रोक देते, सिर्फ अपने हुसैन से बात करते। और जब मौला हुसैन चले गए नबी फिर मशगूल हो गए गुफ्तगू में। तो वो सहाबी फिर उठ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका, बड़े ज़माने से बर्दाश्त कर रहा हूँ सरकार, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, सरकार फैसला फरमा दें। नबी ने कहा सहाबी जाओ, ले जाओ, ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा है। जो इल्ज़ाम तोहमतें हैं वो तोहमत है, वो इल्ज़ाम है, ये किसी और का नहीं, ये तुम्हारा बेटा है। सहाबी झूमने लगे, रश्क करने लगे, गिर गए, कदम मुस्तफ़ा पे गिर गए, सर उठा के पूछने लगे या रसूल अल्लाह बाहर निकलूंगा, लोग पूछेंगे ये तुम्हारा बेटा है, दलील क्या है? अब कोई कहेगा तो गला पकड़ के कहूंगा ये मेरा बेटा है। आका कोई पूछे दलील क्या है, क्या दलील दूं मेरे आका? नबी ने फरमाया सहाबी क्या तुमने नहीं देखा जब मेरा हुसैन आया, हुसैन के अदब में ये सहाबा खड़े हो गए, सहाबी आप भी खड़े हो गए, आपकी अहलिया मोहतरमा भी खड़ी हो गई और आपका बच्चा भी खड़ा हो गया। और सहाबी सुन ले, मेरे हुसैन का अदब वही करता है जो अपने बाप का बेटा होता है।
एक बार नारे हुसैन लगा दें। अब अगर कोई तुम्हें पूछ ले मुहर्रम में शरबत क्यों पिलाते हो, है मेरी माँ और बहनों सुनो, इन लोग अक्सर शरबत बना बना के बांटते रहते हैं। कोई अगर तुमसे पूछे मुहर्रम में खाना क्यों खिलाते हो, कोई अगर तुमसे पूछे मुहर्रम में जिक्र हुसैन क्यों करते हो, सीना ठोक के जवाब दो, मैं अपने बाप की औलाद हूं इसलिए करता हूं। क्या बात है, बहुत बड़े। तू क्यों नहीं करता, तू बता, तू किसकी औलाद है? अदब तो वही करता है जो अपने बाबा का बेटा होता है। नहीं, अब हमारे ये बाजू वालों की शरारतें हमारे सुन्नियों के अंदर भी घुस गई। एक जगह बताता हूं मैं आपको, सुनो। मस्जिदों में दरूद पढ़ रहे हैं, दुआ करते वक्त दरूद पढ़ रहे हैं, नमाज असर के बाद, फजर के बाद, जोहर के बाद दुआ कर रहे हैं, दुआ में दरूद पढ़ रहे हैं। हमारे सुन्नी मौलाना लोग अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। दरूद पढ़े नबी पे, आले नबी पे दरूद नहीं पढ़ रहे। दरूद में अगर आले मोहम्मद नहीं बोले, वो दरूद तुम्हारे मुंह पे फेंक दिया जाएगा। ये बुग़्ज़े अहले बैत की पहली अलामत है। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं लोग। हम जब पढ़ते थे जामे निज़ामिया में, हमारे उस्ताद सदरुश्शुयूख, तमाम शुयूख के सदर थे, मुफस्सिर कुरान थे। एक पारे की तफसीर बयान करने 10 साल का वक़्त लगा। इतने बड़े मुफस्सिर थे, बड़े अदीब थे, इंतहाई जलीलुल कदर आलिम, सूफी, औलिया अल्लाह में से थे। हजरत सदरुश्शुयूख सैयद शाह ताहिर रज़वी उल क़ादरी, रज़वी बोले तो इमाम मूसा रज़ा की औलाद से थे, वो निस्बत से रज़वी थे। इमाम मूसा रज़ा की औलाद थे, सैयद शाह ताहिर रज़वी उल क़ादरी अलैहि रहमतु व रिज़वान के सामने हम लोग दरूद हदीस पढ़ते वक़्त क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े तो हज़रत क़िबला एक कलम रखते थे, पेंसिल। वो पेंसिल सिर्फ इस वास्ते रखते थे, ये दरूद ऐसा पढ़े तो उससे कट बोल के उंगली पे मारते थे, मार के बोलते थे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि, जोर से बोलो, व आलिहि नहीं बोलना। ये बुग़्ज़े अहले बैत की पहली अलामत याद रखो। और अगर कोई इमाम साहब मस्जिद में ऐसा कर रहे हैं, जाके उनके हाथ चूम के बोलो, बड़े भाई ऐसा नको करो अल्लाह के हस्ते, व आलिहि वसल्लम पढ़ बड़े भाई, आखिरत बर्बाद हो जाएंगी तेरी। एक बुजुर्ग थे, किताब लिखे सरकार की शमाइल पे, सरकार की अजमतों पे, सरकार की जिंदगी के वो मुक़द्दस व बाबरकत अफ़आल व हरकात पे किताब लिखे तो बार बार सरकार का नाम आ रहा, सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद, इतना ही लिखे खाली। नबी पाक अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखे, सरकार मुंह फेरे हुए उनसे, कदमों में गिर गए सरकार। गुलाम से क्या गलती हुई मेरे आका, आप गुलाम से जो है चेहरा फेरे हुए सरकार। फरमाया तुमने किताब में हर जगह सल्लल्लाहु मोहम्मद लिखा, वह आलिही क्यों नहीं लिखा? मेरी आल से इतनी नफरत क्यों है तुमको? फरमाया सरकार, फरमाया खुदा की कसम या रसूल अल्लाह, मुझे आपकी आल से नफरत नहीं है, वो लांबा हो जाता इसलिए मैं आलिही नहीं लिखा। तो हुजूर फरमाया उसको लांबा कर दो, उसी में तुम्हारी नजात है। ये कश्ती है, नूह है मेरे भाई, इसमें ही बैठना है अपने को। ये कश्ती अपनी नैया पार कराने वाली है, इनसे दूर जाके अपना मसला हल होने वाला नहीं है। ये हमारा उठना बैठना है, यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा खाना पीना है, यही हमारी आखिरत है, यही हमारा खबर है, यही हमारी नमाज है। नमाज में भी आले मोहम्मद के बगैर नमाज नहीं, कुरान में इनके जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं, दरूद इनके जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं।
इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, नबी ने कहा सहाबी जाओ, जो कोई तुमसे पूछे उनसे कह दो जो हुसैन का अदब करता है वो वही होता है जो अपने बाप का बेटा होता है। अहले बैत का अदब सबको नसीब नहीं होता। अहले बैत का अदब करना भी मुक़द्दर में लिखा के लाना पड़ता। अहले बैत का एहतराम करना भी ये खूने हलाली होने की नस्बत से नसीब होता है। मेरे प्यारे भाइयों, अरे आपकी मेरी क्या औकात है जी, हम कौन सी खेत की मूली है, हमको तहारत के मसले नहीं मालूम है, हमको वजू करना सही नहीं आता, नमाज पढ़े तो पूरे कारोबार करते रहते नमाज के अंदर, हमारा कोई अमल सही नहीं है जी, हमारी क्या औकात है, हम उन बुजुर्गों की जूतियों के पास भी बैठने के लायक नहीं है हम। अरे कायनात में सारे सहाबा के सरदार सरकार सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक, जिसको रसूल अल्लाह अपने साथ अपनी गुंबद के नीचे लिटाए हुए हैं, जो यारे गारे मुस्तफा है, कायनात में जिसकी नेकियों का कोई मकाबिल नहीं है, जिनको रसूल अल्लाह के ससुर होने का शर्फ नसीब है, अल्लाहु अकबर कबीरा, वैसी बाबरकत जात जिसकी ताईद में कुरान में आयात का नुज़ूल होता है, वैसे अबू बकर जब भी मौला अली को देखते तो ऐसे देखते कि पलक नहीं झपकते, बगैर पलक झपके के अलीउल मुर्तजा को देखते, कोई और नहीं, आपकी लख्त जिगर, आपकी नूरे नजर, आपके दिल का टुकड़ा सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन पूछती है, अब्बा जान मैं अक्सर देखा करती कि आप जब अली के सामने होते तो हजरत अली को ऐसे देखते कि पलक झपकना भी गवारा नहीं करते। आखिर बाबा आप अली को ऐसे क्यों देखते हैं? तो कहा, बेटी क्या तुमने रसूल अल्लाह का कौल नहीं सुना? बाबा क्या कौल? कहते हैं कि अली को देखना इबादत है, और मैं इसलिए अली को पलक झपके बगैर देखता हूं ताकि इबादत में कोई खलल ना होने पाए। क्या बात है यार, वो कायनात के तमाम सहाबा के सरदार होकर वो अली से ऐसी मोहब्बत करे और हम 14वीं सदी के गुलाम होकर हम उनसे मोहब्बत ना करें। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की अखलाक है? आज के बाद अपने बच्चों का नाम भी अली की निस्बत से रखना, अपने बच्चों का नाम भी हसन और हुसैन की निस्बत से रखना, अपने बच्चों का नाम भी अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत से रखना। मेरे प्यारे भाइयों, ये कायनात की अजीम हस्तियां हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात इंशाअल्लाह आज के इस हजरत सलमान साहब क़िबला के उर्स से मोहब्बत अहले बैत का पैगाम लेकर उठ रहे हैं, उठेंगे ना? और एक थोड़ी देर बोलूं, भूख तो नहीं लग रही ना? पुलिस की गाड़ी भी नहीं आई, बोल दिया हम लोगों को आने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम टेंशन न लो। भूख लग रही तो बोल दो मेरे को, मैं छोड़ देता हूँ। शरबत पे? अरे नहीं जी, वो पुराने बातें सब वीडियो में आगे से नए बातें सुनो। सुभान अल्लाह, वो तो वीडियो में है ना, जो है वो है। आज नई बात सुनो यार। सुभान अल्लाह। आप इमाम हुसैन के गुलाम है ना? कौन कौन इमाम हुसैन के गुलाम है? हाथ उठाओ। सुभान। ओफो, सुभान। छोड़ दो मेरे भाई। सुभान अल्लाह। अब एक बार फिर हाथ उठाओ। जन्नत में किसको किसको जाना है? हाथ उठाओ। ओफो, अरे लेडीज भी उठा दिए। सुभान अल्लाह। छोड़ दो, छोड़ दो। जन्नत में जाना है। इमाम हुसैन तो जन्नत के सरदार हैं। ओए होए 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 होए, मौला हुसैन तो जन्नत में पहले जाएंगे। मौला हुसैन जन्नत में पहले जाएंगे, फिर सरकार की शफाअत से हम गुलाम भी जन्नत में जाएंगे। और अभी आप हाथ उठा दिए, अभी आप हाथ उठा दिए, आपको भी जन्नत में जाना है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, गुटके खा के जन्नत में जाते? कई इसमें पाकिट पिल्लरा भी बैठे हुए हैं।
पॉकेट मार के जन्नत में जाते। आहा कितना प्यारा लड्डू है रे। हाँ, कई लोग तो बेगम को मार के आके बैठे हुए यहाँ पे। आज हुई दुल्हनडी घर में, बेल्ट लेके, लकड़ी लेके, बेलन लेके, गिरदा लेके पाख बोल के दे रहे, फिर उसका मौलाना जन्नत में जाना। तेरे ऐसे लोगों की कमी है बाबा जन्नत में। वही जहां मौला हुसैन होंगे वहां इन्हें जाएंगा। अम्मा खतरनाक आइटम बन गए भाई हम। रोजाना यूट्यूब पे फिल्मा देखे तक, फिर वो भी गंदे गंदे फिल्मा, गलीज फिल्मा। फेसबुकों पे गंदे फिल्मा देखे तक, गाने देखे तक, ना अक्ल को सुकून मिल रहा, ना दिल को राहत मिल रही। फिर बोल रहा मौलाना जन्नत में जाना है। डार्लिंग, तुम जन्नत को ससुराल समझे हुए हैं तुम। जब बोले अब दिल में आ, बेगम को बिठा लिया, निकल जाएंगे, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते हराम का खा रहे, हराम का। ए बेटे ऐसा न को हंस, हराम का खा रहे, हराम का। इसकी जमीन हड़प लिए, मार लिए, खा लिए, उसकी जमीन मार ली, हड़प लिए, मार लिए, खा लिए। अरे बाज लोग तो खबरें बेच के खा जा रहे हैं भाई। फिर बोल रहे हैं जन्नत में जाना है। जुआ खेल रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं जन्नत में जाना है। चोरी कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं जन्नत में जाना है। रेप कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं जन्नत में जाना है। बीवियों पे जुल्म कर रहे हैं, बीवियां शौहरों को सता रहे हैं, फिर बोल रहे हैं जन्नत में जाना है। याद रखो, ऐसे गंदे काम करके जन्नत में कोई नहीं जाएगा। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, रसूल अल्लाह के करीब भी नहीं जा सकेंगे। क्या मुंह लेके जाएंगे? सरकार का नहीं, ये दाढ़ियां काट के ये गलीज फितनेबाज चेहरे लेके जाएंगे, सरकार का नहीं। मेरे को बोले मौलाना साहब दादा हजरत का इंतकाल होगा, अचानक इंतकाल होगा, आपको बहुत चाहते थे, हर जुम्मा आपके पीछे पड़ते थे। बोला ऐसा कौन जी? पूछो तो अरे उनका इंतकाल होगा, अचानक होगा। अच्छी बात है, चलो बोल के गए। हम नमाज पढ़ा, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, दुआ दीदार कराओ, दीदार कराओ बोल के ऐलान करे। अच्छी बात बोल के कफन खोले, ऐसा लेटे हुए बड़े मियाँ जैसा वलीमे का दूल्हा जा रहा क्या, पूरी सपाट चिकना। एक दिन पहले कराए थे कहते हैं, दूसरे दिन पख बोल के मर गए। हाँ भाई, इन लगा भी घूर के देख रहे मेरे। कई को काट रहा बाबा दाढ़ी। क्या दाढ़ी छोड़े तो शादी नहीं होती, नहीं दाढ़ी छोड़े तो बच्चे नहीं होते, नहीं दाढ़ी छोड़े तो कौन तो भी चालान मार रहे, नहीं दाढ़ी छोड़े तो जेल में डाल रहे तेरे को। क्या तो भी हो रहा मेरे को बोल। मैं रोजाना एक एयरपोर्ट फिरता हूँ, डेली एक एयरपोर्ट। महीने में 20 जगह जाना है, 20 एयरपोर्ट से वापिस आना है। मेरी दाढ़ी कभी मेरे को रोकीच नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिजनेसमैन हूँ, चंदे का मौलाना नहीं हूँ। अपने पास रसीद बुक छापीच नहीं अब तक। अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसमैन हूँ, मेरे बिजनेस में कभी फर्क पड़ा ही नहीं। फिर मेरी शादी भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे भी हुए। हाँ जी नहीं, इन लोग काई को काट रहे मेरे को अब तक समझ में नहीं आया, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। काई को काटा मेरे बाबा दाढ़ी, काई को छोड़ रहा नमाज। क्या होता नमाज छोड़े तो, नमाज पढ़े तो क्या नहीं होने वाला है। हर बला का मसले का हल है नमाज, हर बीमारी के बचने की नजात का जरिया है नमाज, खुर्बे इलाही का जरिया है नमाज, हादिसात से बचने का जरिया है नमाज, रसूल अल्लाह की आंखों की ठंडक है नमाज, हुसैन से जन्नत में मिलाने वाली है नमाज। फिर काहे को कर रहे मेरे भाई, मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता जन्नत में जाना आप हाथ उठाए, अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह वाक़ई मेरे हुसैन के सदक़े आपको मेरे को सबको जन्नत में डाल दे। मगर पहले वैसे बन जाओ मेरे भाई। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जैसा बोले वैसा आप जन्नत में चल जाओ तो मैं चल जाता, ऐसा नहीं जा सकते। आपको अगर कोई मौलाना ये बोल रहा ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, हमारे सुन्नी उलमा भी अच्छे तकरीरा करें,
सुन्नी जन्नती मुसलमानों बोलते कि उन्हें पाकिट मार के आया था। अच्छा मंसूर नहीं, अपन जन्नती, हाँ, और कल से बोतल मारेंगे बोला। सब जन्नती बोल रहे पट्टे। अरे मेरा पीर बख्शा लेगा। अबे हौले, पीर बख्शाने के वास्ते नहीं है रे पागल, पीर अल्लाह तक पहुंचाने के वास्ते है। बख्शाने वाला पीर नको पकड़ो, उन्हें बख्शे जाता नहीं जाता नहीं मालूम, तुम अल्लाह तक पहुंचाने वाला पीर पकड़ो। पीर का काम है यहां से उठा के वहां तक ले जाना, बख्शना नहीं बख्शना वो उसका काम है। हमारे पास बोल रहे हैं हैदराबाद में चल रहा है ऐसा, मैं पढ़ रहा हूं रे नमाज, तू छोड़ दे मैं देख ले तो बोल रहा है। अम्मा, मैं बोला अम्मा, शैतान कैसे कैसे रूपों में आ जा रहा भाई। नहीं है मेरे भाई, खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, करोड़ों मील दूर तक इसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। अजी मेरे भाई, तुम्हारी मेरी क्या औकात है, मैं भी पीर हूं, मेरे भी मुरीदा हैं, अनवर अहमद साहब खिबला के भी मुरीदा हैं, हमारी क्या औकात है, मतलब छोटे मोटे लोग हैं, चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू। अरे सारे पीरों के सरदार पीराने पीर मेरे गौसे पाक, मेरे गौसे पाक पूरी जिंदगी में एक हरकत भी शरीयत के खिलाफ नहीं करे, एक नमाज खजा नहीं करे, एक रकत तर्क नहीं करे, एक लम्हा यादे खुदा से गाफिल नहीं रहे। अरे पीराने पीर होकर वो इतना अमल करे, हम गुलाम होकर कितना अमल करना चाहिए, कितना अमल करना चाहिए मेरे भाई। मेरे गरीब नवाज सदके जाओ, हम चिश्तियों के सरदार हैं गरीब नवाज, हमारी जान हमारी पहचान है गरीब नवाज। वैसे गरीब नवाज भी उस मंजिल के मालिक थे कि आंख बंद करते तो रब के जलवों में खो जाते थे, उसके बावजूद भी एक नमाज खजा होने और एक हरकत भी शरीयत के खिलाफ होने नहीं देते थे। जब उतने बड़े बड़े पीरा होके उन्होंने जो है अल्लाह को भूल के, रसूल अल्लाह को भूल के जिंदगी नहीं गुजारे, तो फिर हम लोग तो मुरीदा है, हम लोग कैसा जिंदगी गुजारेंगे जी भाई। मेरे प्यारे भाइयों, अमल करो। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लाए और आमाले सालिहा करते हैं, लहुम जन्नातुन नईम, उन लोगों के लिए नेमतों वाली जन्नत तैयार करके रखा गया। नहीं, आमाल है मेरे भाई। ईमान वाले तो अपन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी के घर में पैदा हुए, सुन्नी बन गए, या रसूल अल्लाह आप पर मेरी जान कुर्बान, ईमान आ गया। अब करना क्या है? अमल, अमल है मेरे भाई। कोई अमल के बगैर ना रसूल अल्लाह का महबूब हो सकता है, ना गौसे पाक का महबूब हो सकता है, ना गरीब नवाज के नक्शे कदम पे हो सकता है, ना तो वो जन्नती हो सकता है। कान खोल के सुन लो, अमल सबको करना है। अमल आलिम को भी करना है, मुफ्ती को भी करना है, अल्लामा को भी करना है, हजरत साहब को भी करना है, सूफी साहब को भी करना है, पीर साहब को भी करना है, शेख साहब को भी करना है, सबको अमल करना है। किसी का भी गुजारा बगैर अमल के खुदा की कसम नहीं हो सकता। अब अपन इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं ना, बस मेरे हुसैन की एक अमल की बात सुन लो। आप लोग नहीं जानते, ये सुन लो। पहले ज़माने में क्या होता था, झाड़ होते थे, झाड़ों को ऐसे मुंडेर बनाते थे, गोल चबूतरा मुंडेर बना के उसके ऊपर बैठते थे, पूरे मंतखा मार लेते हुए। अभी है, हाय कहते सुभान अल्लाह, मैसूर में है अभी भी, हैदराबाद में मिटा दिए। हाँ, उतना जगह मिली तो भी उन्हें कुछ तो भी एक बना लेके पंचर की दुकान डालने पड़ जा रहा वहाँ पे। तो बहरहाल अब क्या है मसला, बैठना बातें करना। तो एक बार सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, सरकार मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन जा रहे हैं रास्ते से। तो वो मुंडेर पे बैठे हुए कुछ मुनाफिकीन, कुछ गद्दार, कुछ अहले बैत के दुश्मन ये कहने लगे, ऐ ज़ैनुल आबिदीन
तुम्हारे बाप, तुम्हारे वालिद वो हैं जिनको बहुत कम औलाद हैं। जैसा आज के ज़माने में फ़ख्र की बात क्या है, आपके पास अगर मर्सिडीज़ है, फ़ोन छीन लो जी उसका, छीन लो, आज फ़ोन छीन लो, बाद में देंगे उसको। सुनो मसला, आज के ज़माने में फ़ख्र की बात क्या है, बिल्डिंग होना, मर्सिडीज़ जैकुआर कार होना, ऐसा रहता हो ना। क्या हुआ बेटे, ऐसा नहीं हो रहा, हम मारुति से उतर गया, अपन जैकुआर में आ गए बोले। आज के ज़माने में क्या है, पैसा होना, बड़ा बिजनेस होना, बड़ा घर होना, बड़ी गाड़ी होना फ़ख्र की निशानी है। लेकिन उस ज़माने में ज़्यादा औलाद होना, ज़्यादा बीवियाँ होना फ़ख्र की अलामत थी। अच्छा भाई, हमारे औरतें जब पैदा ले मैंने तो उन लोगों का मुर्दा निकाल देते थे मर जाते थे बुढ़े पूरे हो। अल्लाह का शुक्र, इन लोग आबा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी किस्मत में लिखे हुए थे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मेरे को एक साहब पूछे, मौलाना दूसरी शादी करना है तो पहली बीवी की परमिशन लेना कहते ना पूछे। तो मैं बोला उन्हें मरे बाद भी नहीं देती, खबर में जाके भी नहीं देती उन्हें तेको इजाजत, ऐसा कहीं भी नहीं है। तेको दिल बोल रहा तू कर ले, बाद में परमिशन लेता, मगर बोला मैं औरत को समझाने नालायक, बहरहाल नो प्रॉब्लम। तो बोले कि तुम जो है वो हो, तुम्हारे वालिद को औलाद कम है और हम कसीरुल औलाद हैं, कसीरुल अज़वाज, हमारी बीवियां भी ज़्यादा हैं, हमारी औलाद भी ज़्यादा है। तो सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन पलट के जवाब दिए, ज़ालिमों, तुम्हारे को बिस्तर के अलावा कहीं और वक़्त गुजारने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पूरा वक़्त बिस्तरों पे गुज़रता है, इसलिए तुम्हारे पास कसीर बच्चे हैं। और मेरा बाबा वो है जिसका पूरा वक़्त मुसल्ले पे गुज़रता है। मेरा बाबा हुसैन रोज़ाना दिन में 1000 रकत नमाज पढ़ते हैं और रोज़ाना रात में 1000 रकत नमाज पढ़ते हैं। मौला इमाम हुसैन रोज़ाना 2000 रकत नमाज पढ़ते थे, डेली 2000 रकत नमाज। अपन उनके ग़ुलाम हैं, उनके साथ जन्नत में जाना है। 5 वक़्त की नमाज नहीं पढ़े तो कैसा जी मेरे भाई, पढ़ेंगे ना नमाज? कौन कौन पढ़ेंगे, ज़रा हाथ उठाओ, सुभान अल्लाह। ओफो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पक्का हैदराबादी हो रहे बड़े भाई, रोजाना देखता हूँ ऐसी पब्लिक को, डेली। खैर, अल्लाह करे, अल्लाह हमारे इरादों को कबूल फरमा ले। अच्छा, और एक मसला सुनो, दाढ़ी छोड़ दे, कौन कौन छोड़ते, हाथ उठा, सुभान अल्लाह। ओफो, सुभान, आज का जलसा कबूल होगा, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे तुम्हारे दिलों में मेरे हुसैन के सदक़े में दाढ़ी और नमाज से मोहब्बत पैदा कर दे अल्लाह। हाँ, मेरे हुसैन का सदक़ा नसीब हो जाए आज, सुभान अल्लाह। अब आओ, बस अब एक बात अर्ज़ कर देता हूँ, सुन लो, बस लास्ट एंड फाइनल बात, प्लीज़ बोलूँ ना, परमिशन है ना? हाँ, कोई बीच में कोई टेंशन तो नहीं ना भाई, बस लास्ट एंड फाइनल बात सुन लो यार। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि मेरे अपने, मैं 13 कंट्रीज़ को गया बयान करने के लिए, हॉलैंड गया, जर्मनी गया, बेल्जियम गया, फ़िजी गया, न्यूजीलैंड गया, नेपाल गया, दुबई गया, सऊदी अरब गया, बयानात के लिए 13 कंट्रीज़ फिरा। 13 कंट्रीज़ में मुसलमानों को देखा। मैं बोला हमारे इंडिया के पट्टे होंगे ऐसे, यहाँ तो अच्छे होंगे, गोरे चिमटे, समझा। उन लोग अपनी ऐसी जो सेम कॉपी है पट्टे पूरे, A to Z एज इट इज मुसलमान। सबसे खलीस खसलत मुसलमान की क्या है मालूम? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कबूल नहीं करता। अब एक नई मिसाल दे तो आपको, वो एक बेचारा हमारा भाई पैदल हज को निकला, इतने मौलाना लोग पीछे पड़ गए उसके हाथ धो के, कई को निकला, कौन निकलो बोले, कई को जा रहा, हदीस में नहीं है, कुरान में नहीं है, उन्होंने गए, इन्होंने गए, वीडियो बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। उन्हें अपना मस्त पट्टा नीचे मुंडी डाल लेके चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा। जरा इसको अच्छा रिकॉर्ड कर बेटे, कल डाल इसको जरा तू।
उन्हें चलते जा रहा, उन्हें मौलाना को देख रहा नहीं, मुफ्ती साहब को देख रहा नहीं, वो बेचारे की धुन एक ही है, काबे को पहुंचना है। पैर में छाले आ गए, पट्ठा अपनी नीयत पे अटल है। मौलाना सुन्नत नहीं है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। अरे तेरे को पूछे कौन रे हौले, कौन पूछे रे बड़े भाई तेरे को, उन्हें करने वाला कर रहा। लोग हिमालय पे चढ़ रहे यारो, गैरों के पास हिमालय पे चढ़ने का ये रिकॉर्ड है, गैरों के पास चांद पे जाने का रिकॉर्ड है। अगर एक मुसलमान के पास हज को जाने का रिकॉर्ड बन जाए तो बड़ी हर मसले का फर्ज होना, वाजिब होना, सुन्नत होना क्या जरूरी है जी? हर मसले का फर्ज होना, वाजिब होना, सुन्नत होना क्या जरूरी है? अगर एक अच्छे काम के लिए कोई एक आदमी एक अच्छी नियत करके चल रहा, चलने दो भाई। उसके पीछे वीडियो बना लेते बैठे हुए। उन्हें कहा अब मेरे को, अब यहाँ आने से पहले मेरे को यूपी से फोन आया, यूपी से आगरा से एक साहब कॉल करे, मौलाना वो उन्हें शिहाब पैदल जा रहा। सही है गलत है? बोला तू जो फोन करा ये गलत है, रख। उन्हें चल रहा, उसके पैर दर्द हो रहे, उन्हें फतवा नहीं पूछ रहा, इन्हें घर में बैठ के पूछ रहा। जाने दो भाई। देखो औलिया अल्लाह 40-40 साल तक जंगलों में रह के इबादत करे नहीं करे? बुजुर्गान दीन हदीस लेने के लिए 2.5 साल तक पैदल चले। दलील, हदीस लेने के लिए एक हदीस, मुहद्दिसीन एक हदीस लेने के लिए पता चला फुला इलाके में है, पैदल चले 2.5 साल तक। सवारी थी नहीं थी वो अलग मैटर है, मगर पहुंचे वहां तक इल्म लेने के लिए, हदीस लेने के लिए। अगर मेरे प्यारे भाई बुजुर्गान दीन के ताल्लुक से कोई आपसे सवाल कर दे, 40-40 साल तक जंगलों में रह के इबादत करे, अब आप इसको साबित करोगे, आप कहां से करते बोलो आप? ये उनकी एक रूहानियत है, ये ताल्लुक बिल्लाह की एक कैफियत है, ये एक मुसम्मम इरादे की एक अच्छाई है। कोई भाई अगर अपना कर रहा, खामोश बैठो भाई। उन्हें सबको चलो तो नहीं बोल रहा ना, साथ में चलो चलो मेरे साथ चलो चलो चलो, लकड़ी लेके हकाल रहा तो नहीं ना किसको भी, खामोश नीचे मुंडी डाल रहा, पट्ठा कैप लगाया, निकल गया, छतरी पकड़ ले गए। अरे जाने दो यार, एक भाई अपना अच्छा काम कर रहा, उसको हिम्मत दो, उसको उसके लिए दुआ करो, उसके लिए अच्छा सोचो। सबको खाली मुसलमान जूते खाने की वजह यही है। देखो आप, कभी किसी के लिए मुसलमान अच्छा नहीं सोच सकता। मौलवियां भी वैसी छो गए, दाढ़ियां वाले भी वैसी छो गए, मुफ्तियां भी वैसी छो गए, कौम भी वैसी छो गई। अरे कर रहा बेचारा, करने दे रहे बड़े भाई। अच्छा एक साहब पूछे वैसे, नक्शबंदी साहब उन्हें सुननी है, वहां भी है। अम्मा मैं बोला आए बात पूछेंगे रे, फिल वक्त जाने तो दे बेचारे को। इतना गम्मत बना के छोड़ दिए वो बेचारे को, उन्हें बेचारा करते जा रहा। अल्लाह मैं तो दुआ कर रहा हूं, मेरे मौला एक बंदा तेरी बारगाह में नेक इरादा करके आ रहा, मौला उसको तू पहुंचने दे तेरी दरबार तक। कोई तो करो यार, एक रिकॉर्ड बना रहा, अगर कर देंगे उन्होंने, खुदा की कसम ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा। ये रिकॉर्ड कैसा है पूछ रहा है तो पीटी उषा से पूछो आप, जो रनिंग करती उसको पूछो, उन्हें बोलेंगे हाँ मैं 25 मीटर भाग भाग के हाँप लेती थी, इन्हें 8000 किलोमीटर कैसा चला जी। खुदा की कसम जो ने अभी तक भी गुजरात राजस्थान तक भी गया ना, ये उसकी एक रूहानी क़ुव्वत है। ये जिस्मानी क़ुव्वत से ये एक इंसान के बस की बात तो नहीं है। बेचारा पूरा केरला भी पार कर लिया, गुजरात भी पार कर लिया, राजस्थान की भी अब सरहदों तक पहुंच रहा। मेरे लिए तो ताज्जुब की बात है भाई, मेरे लिए तो ताज्जुब की बात है। भाई अपना कर रहा यार, खुश हो यार देख के। अच्छा अब मैं बयान करके जा रहा हूं, नहीं तुम लोग क्या समझ रहे, अब सब जा रहे नारे लगाते खुश होते समझ रहे। कल 3-4 पट्टे मिलते, अरे उन्होंने वो नहीं बोलना था जी अब्बा। हाँ हंसा दिए भाई मौलाना, बहुत हंसाना नहीं था।
अबे मैंने हंसाया तो देख रहा पब्लिक कैसा ठहरी, वहां पूरे भाग जाते थे बस में बैठ के। मेरे को मालूम है किसको कैसा सुनाना। मेरे भाई बहुत खतरनाक कौम मुसलमान आज जूते खाने की वजह यही है। इन्हें उसके खिलाफ बोलता, उन्हें उसके खिलाफ बोलता, उन्हें उसकी टांग खींचता, उन्हें उसका जनाजा निकालता, उन्हें उसका मुर्दा निकालता, उन्हें उसका मौका मिलता कि नौड़च खींच दे रहा। बोलता रहना ही नहीं तेरे आंख पे, इज्जत ही नहीं रहना तेरी। तोहमतें लगाना, इल्ज़ाम लगाना, गलत बातें करना, झूठे बातें करना, बदमाशी के बातें करना, इसकी वजह से मुसलमान आज पूरे हिंदुस्तान में जूते खा रहा, पूरी दुनिया के अंदर जूते खा रहा। 1000 आप अच्छे काम कर लो, जब तक ये बदखसलत मुसलमान के अंदर से नहीं जाएंगी, मुसलमान उरूज पे आने वाला नहीं है, मुसलमान तरक्की करने वाला नहीं है। अब देखिए, एक 2 मुसलमान बच्चे मैसूर की गलियों में से गुजर रहे हैं। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए मुसलमान कितना खतरनाक हो गया। मैसूर की गलियों में से गुजर रही, गुजरते गुजरते एक जना बोला, वाह क्या बेहतरीन बिल्डिंग बनाए भाई, ओफो जबरदस्त बिल्डिंग है पट्टे, 5 फ्लोर ठोक दिए, जबरदस्त है। अब ये पहला वाला बोल रहा है, दूसरा वाला सब हराम का है रे सब। पूरी जिंदगी भर की मेहनत पे इन्हें भिलावा डाल दिया पूरा मुकम्मल। जाओ मुर्दा निकाल दिया, अब जाओ क्या करते कर लो, अब खत्म हो गई पूरी मेहनत, खत्म हो गई भाई। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता आपसे मेरी गुजारिश है, आप अपने मुसलमान के लिए दिल बड़ा रखिए, बड़ा दिल रखिए, मुसलमान के लिए बड़ी सोच रखिए, मुसलमान के लिए बड़ी जुबान रखिए, किसी के भी खिलाफ मत बोलिए। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते मुंह बंद कर लो, मगर खिलाफ मत बोलो, खिलाफ मत बोलो। अगर मौलाना अनवार अहमद निज़ामी साहब क़िबला की खिदमात को आप कबूल नहीं कर सकते तो आप खामोश हो जाओ। नको आप खानखा को आपकी ज़रूरत नहीं है, दरगाह को भी नको आपकी ज़रूरत नहीं है, स्कूल को भी नको आपकी ज़रूरत नहीं है, मगर खिलाफ मत बोलो, मुहिम मत चलाओ। ये मुहिम, ये खिलाफ बोलना, ये शरारत करना, ये मुसलमानों को पूरी दुनिया में जलील कर दे रहा है। मुसलमान झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं मुसलमान पे। आज आपको मालूम है, खुद मैं अपने इलाके के आपको मिसाल देता हूं, मैं हूं तेलंगाना का, हमारे पास है 110 सीट एमएलए के, 110 सीट एमएलए, जिसमें से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब क्या करें मालूम, सिर्फ 1 सीट दिए मुसलमान को, बाकी के 109 गैरों खड़ा कर लिया उन्होंने। उनको लोग पूछे नहीं मालूम, मगर मैं पूछ रहा हूं, मैं ये सोचा और मैं जो बोल रहा हूं आप उनसे पूछ लीजिए, वही जवाब देंगे आपको। उनको अगर जाके पूछे, क्या बात है साहब, आप तो सेक्युलर होने का, मुसलमानों से मोहब्बत करने का बड़ा दावा करते, आप एक भी मुसलमान को सीट नहीं दिया, आप क्या बात है, क्यों नहीं दिया आप? तो उन्हें एक ही सवाल करते, एक नहीं 25 मुसलमानों को मैं सीट देता हूं, तुम वोट देते क्या? मुसलमान की टांग मुसलमान ही खींचता। समझ रहे हैं आप बात को? मुसलमान को बर्बाद करने के लिए ना मोदी की जरूरत है ना योगी की जरूरत है, खाली ये दिल के फपोलों को ठंडक पहुंचाने बोल लेना। हकीकत में मुसलमान को बर्बाद करने मुसलमान ही काफी है। मुसलमान को वोट नहीं देता, मुसलमान को कबूल ही नहीं करता, मुसलमान कबूल ही नहीं करता मुसलमान उन्हें जाता उसको देता, उन्हें जाता उसके पीछे जा, उन्हें उसके पीछे जाता, उन्हें उसके पीछे जाता, उन्हें उसके पीछे, खत्म, डिवाइड हो गए पूरे। कई लोगों को मैं अपनी सर की आंखों से देखा, इलेक्शन पीरियड में हमारा मुसलमान भाई क्या करता, कांग्रेस की झंडी लगा लेके डेली कांग्रेस को काम करता, 2 महीने से काम कर रहा, गली गली चप्पा फिर के कांग्रेस की पब्लिसिटी करा, कांग्रेस के एमएलए के साथ, काउंसलर के साथ फिरा, एमपी के साथ फिरा, कांग्रेस की कैनवेसिंग करा। इलेक्शन से 3 दिन पहले पार्टी चेंज कर लिया पट्टा। अरे मैं बोला, मियाँ वो हाथ का झंडा निकाल के ये कहीं को लगा लिया तू? बोले मौलाना रोजाना का 200 दे रहा था, ने 500 दे रहा। बोले इतनी औकात गिरा दी है मुसलमान अपने आप की, इतनी नीचे गिर चुकी है ये कौम।
अब बताओ ऐसी कौम के ऊपर अल्लाह का फजल कैसा आएगा मेरे भाई। ना हम ससुरे को कबूल करने तैयार है, ना साले साहब को कबूल करने तैयार है, ना बड़े भाई को कबूल करने तैयार है, ना भावज को कबूल करने तैयार है, ना हम जो है अपने चिच्चा जान को कबूल करने तैयार है, ना मामू की तरक्की कबूल करने तैयार है, ना भौजान का कारोबार कबूल करने तैयार है, ना दोस्तों की इज्जत कबूल करने तैयार है। दोस्तों में कोई एक दोस्त अच्छी गाड़ी, क्या रे गाड़ी लेके अकड़ रहा उन्हें अकड़ रहा ले रे, तू ढीला पड़ गया, तू नहीं देख सक रहा उसको। इतने के छे मुसलमान ना किसी की गाड़ी देख सकते, ना किसी की शादी में जाके अच्छा बेड़ा क्या हम यहाँ बहुत हराम का पैसा बहुत आ गया ऐसा दिख रहा है इसका। ऐसे भामटे बाता मुसलमानों की मत करो मेरे भाई, ऐसा अल्लाह के वास्ते मत करो, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता। अच्छे बड़े दिल वाले बनो, बड़ा सोचो, बड़े अक्ल रखो, बड़े काम करो। ज़िंदगी में अल्लाह ने भेजा है, दुनिया के अंदर ज़िंदगी मिली है तो इस ज़िंदगी को एक मिसाली ज़िंदगी बना के जाओ मेरे भाई, ताकि सदियों तक दुनिया हमें याद करती रहे, दुनिया हमें याद करती रहे। अब देखो हम लोग आप सलमान साहब के उर्स में आए हैं, पीर सलमान साहब के उर्स में आए हैं, कई को आए भाई कारनामा करके गए बोल के आए, आपको अल्लाह का पता बताए बोल के आए, आपको अखलाक सिखाए बोल के आए, आपको नेकी की दावत दिए बोल के आए, आपके साथ अच्छा ही करे बोल के। आज 18 साल हो गया फिर भी आप बोलने को तैयार नहीं है। मिसाली ज़िंदगी बना के जाओ मेरे भाई, कारनामे करके जाओ, अपने बीवी बच्चों के साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छे रहो, मोहब्बत करो अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से। सामने वाला गद्दारी करने दो उसको, आप मत करो, उसको करने दो, आप मत करो। गद्दारी का जवाब गद्दारी से मत दो, बेवफाई का जवाब बेवफाई से मत दो, शरारत का जवाब शरारत से मत दो। शरारत और जलालत का जवाब अपने अखलाक से दो, अपनी मोहब्बतों से दो, ताकि दुनिया कह दे मैं गलीज था वो अच्छा था। कहें बनेंगे ना इंशाअल्लाह। आज के बाद किसी मुसलमान को गाली, किसी मुसलमान के साथ बुरा सुलूक, किसी मुसलमान की गीबत, किसी मुसलमान के पीठ पीछे बुराई बयान नहीं करेंगे। व मा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।